लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम अपने एनिमी को अधूरा छोड़ दोगे, वो वापस तुम्हारे अगेंस्ट आएगा। हाफ हार्टेड रिवेंज या इनकम्प्लीट विक्ट्री सिर्फ फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। जो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, वो बार बार अटैक करते रहेंगे। इसलिए कंप्लीट एंड डिसाइसिव एक्शन ही रियल पावर और सिक्योरिटी देती है। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं, मोर इज लॉस्ट बाय हेजिटेशन देन बाय एग्रेशन। अगर तुम अपने दुश्मन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो फिर से रिकवर करके तुम्हें डैमेज कर सकता है। कंप्लीट विक्ट्री का मतलब है कि तुम उनकी रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंस और एबिलिटी को एलिमिनेट कर दो। साइकोलॉजिकली भी जब एनिमी रियलाइज करता है कि तुम उसको कंप्लीटली क्रश कर रहे हो, वो हेजिटेट करता है और तुम्हारी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, गेंगीज खान के कैंपेन्स में एक की प्रिंसिपल ये था, लीव नो चांस फॉर रिवेंज। वो अपने राइवल्स को या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता या उनके कंट्रोल में ले आता। रिजल्ट, जो लोग सरवाइव करते वो कभी चैलेंज नहीं करते और गेंगीज खान का एम्पायर लॉन्ग टर्म और अनचैलेंज्ड पावर मेंटेन कर पाता है। लेसन, पावर के गेम में हाफ मेजर्स डेंजरस होते हैं। अक्सर लोग मर्सी या हेजिटेशन दिखाते हैं और दुश्मन वापस रिटेलिएट करते हैं। डिसाइसिव एक्शन इक्वल्स टू सिक्योरिटी प्लस अथॉरिटी। इनकम्प्लीट एक्शन इक्वल्स टू फ्यूचर वल्नरेबिलिटी। जो लोग अपने एनिमीज को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करते हैं, वो अपनी पावर और कंट्रोल गारंटी करते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। अगर कोई कंपैटिटर तुम्हारे बिजनेस और करियर में थ्रेट है, उनके इन्फ्लुएंस को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज करो। स्ट्रैटेजिकली उनके एडवांटेज रिड्यूस करो। हाफ हर्टेड अटेंशंस सिर्फ सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। नंबर 2, नेगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट में कॉम्प्रोमाइज और पार्शियल मेजर्स अडॉप्ट करते हो, ओपोनेंट लूपहोल्स फाइंड करके वापस आ जाता है। डिसाइसिव और स्ट्रैटेजिक अप्रोच लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। नंबर 3, पर्सनल लाइफ सोशल सर्कल्स। टॉक्सिक या मैनिपुलेटिव इंडिविजुअल्स को एड्रेस करते वक्त क्लियर बाउंड्री सेट करो। अगर जरूरत हो तो उनका एक्सेस कंप्लीटली कट ऑफ करो। हाफ मेजर्स उन्हें एक्सप्लॉइट करने का चांस देते हैं। द डीपर साइकोलॉजी, ह्यूमन नेचर में रिवेंज और अपॉर्चुनिटी का इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है। अगर तुम वीक सिग्नल देते हो, एनिमी वापस आएगा। ग्रीन कहते हैं, एन एनिमी पार्शियली डिफीटेड इज अ थ्रेट मल्टीप्लाइड। यानी हेजिटेशन और इनकम्प्लीट एक्शन लॉन्ग टर्म में तुम्हारी सिक्योरिटी और पावर को रिस्क में डालते हैं। हिस्टोरिकल स्टोरी, रोम एंड कैर्थेज। रोम ने कैर्थेज के अगेंस्ट पहले वॉर्स में हाफ हार्टेड अप्रोच लिया था। रिजल्ट, कैर्थेज रिकवर कर गया और फिर से रोम को चैलेंज किया। लेकिन थर्ड प्यूनिक वॉर में रोम ने कार्थेज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, सिटी बर्न कर दी, पॉपुलेशन एलिमिनेट या एनस्लेव किया, टेरिटरी कंप्लीटली कंट्रोल में ली। इससे फ्यूचर थ्रेट्स एलिमिनेट हो गए और रोम की सुप्रीमेसी सिक्योर रही। रिवर्सल, ग्रीन वार्न करते हैं, ये लॉ इमोशनली और स्ट्रैटेजिकली डेंजरस हो सकता है। अगर टोटल डिस्ट्रक्शन अनइथिकल या इलीगल हो, अगर कोलैटरल डैमेज एक्सेसिव हो, तो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करो। कंटेनमेंट, न्यूट्रलाइजेशन या इन्फ्लुएंस के थ्रू कंट्रोल यानी टोटल क्रश का मतलब हमेशा फिजिकल या एक्सट्रीम एक्शन नहीं, स्ट्रैटेजिकली एनिमी के पावर को न्यूट्रलाइज करना भी सफिशिएंट है। मॉडर्न एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये लॉ काफी कॉमन है। कॉम्पिटिटर्स को मार्केट शेयर में डोमिनेट करना, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप या एक्विजिशन से उनका इन्फ्लुएंस एलिमिनेट करना, लीगल और रेगुलेटरी टूल्स यूज करके उनके एडवांटेजेस रिमूव करना, पर्सनल लाइफ में भी टॉक्सिक इंडिविजुअल्स को कंप्लीटली कट ऑफ करना या उनके इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करना तुम्हारी मेंटल पीस और कंट्रोल के लिए जरूरी है। फाइनल थॉट, पावर और सिक्योरिटी का सीक्रेट सिर्फ अटैक नहीं, कंप्लीट और डिसाइसिव एक्शन है। हाफ हार्टेड मेजर्स सिर्फ फ्यूचर थ्रेट्स क्रिएट करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है, क्रश योर एनिमी टोटली
सो रिमेंबर, अपने दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करो, क्योंकि जब एनिमी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है तुम्हारी अथॉरिटी और सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाती है। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अपनी नॉन प्रेजेंस का यूज करके रिस्पेक्ट और ऑनर बढ़ाओ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ओवर एक्सपोजर से वैल्यू और रिस्पेक्ट कम हो जाती है, एब्सेंस से डिमांड और एडमायरेशन बढ़ जाती है। अक्सर लोग कॉन्टिन्यूअसली अवेलेबल होते हैं, हर मीटिंग और कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। रिजल्ट, पीपल का इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट स्लोली फेड हो जाता है। लेकिन स्ट्रैटेजिक एब्सेंस, डेलिबरेट विड्रॉल या लिमिटेड अवेलेबिलिटी तुम्हारी वैल्यू और पावर को बूस्ट कर सकती है। द कोर आइडिया, ग्रीन कहते हैं, टू मच प्रेजेंस डिमिनिशेस रिस्पेक्ट, स्कार्सिटी इंक्रीजेस परसीव्ड वैल्यू। जब तुम कॉन्टिन्यूअसली एक्सेसिबल होते हो, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। जब तुम स्ट्रैटेजिकली एब्सेंट होते हो, लोग तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशन और प्रेजेंस को मिस करते हैं। स्कार्सिटी इक्वल्स टू एडमायरेशन प्लस रिस्पेक्ट। साइकोलॉजिकली ह्यूमंस वैल्यू वो चीज ज्यादा करते हैं जो रेयर हो, इजीली अवेलेबल ना हो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी आर्मी और पॉलिटिकल करियर में स्ट्रैटेजिक एब्सेंस का यूज करते थे। हर टाइम विजिबल नहीं रहते थे, लिमिटेड पब्लिक अपीयरेंसेस और सेलेक्टिव एंगेजमेंट। रिजल्ट, लोग उनकी प्रेजेंस और डिसीजंस को ज्यादा रिस्पेक्ट और अटेंशन से परसीव करते थे। यानी स्कार्सिटी ने वॉशिंगटन की अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस को एम्पलीफाई किया। लेसन, पावर और रिस्पेक्ट का सीक्रेट सिर्फ एक्शन और प्रेजेंस नहीं है, स्ट्रैटेजिक एब्सेंस भी एक पावरफुल टूल है। ओवर एक्सपोजर इक्वल्स टू फेमिलियरिटी प्लस डिसरिस्पेक्ट, स्कार्सिटी इक्वल्स टू एंटिसिपेशन इक्वल्स टू ऑनर। ग्रीन कहते हैं, लोग नेचुरली उन चीज को वैल्यू करते हैं जो लिमिटेड हो, चैलेंजिंग हो या रेयर अपॉर्चुनिटी हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। हमेशा हर मीटिंग या डिस्कशन में प्रेजेंट मत रहो। सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन से लोग तुम्हारी इनपुट और कंट्रीब्यूशन को ज्यादा वैल्यू करेंगे। स्कार्सिटी का साइकोलॉजिकल एडवांटेज मेंटेन करो। नंबर 2, पर्सनल लाइफ। फ्रेंड्स और फैमिली के लिए अपनी प्रेजेंस स्ट्रैटेजिकली लिमिटेड रखो। अपने सोशल सर्कल्स में लोग तुम्हें ज्यादा मिस करेंगे और तुम्हारी इंपॉर्टेंस अप्रिशिएट करेंगे। नंबर 3, बिजनेस ब्रांड स्ट्रैटेजी। लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स या एक्सक्लूसिव ऑफर्स क्रिएट करना ब्रांड की स्कैर्सिटी और प्रीमियम परसेप्शन इंक्रीज करती है। कस्टमर्स नेचुरली डिजायर करते हैं जो रेयर या एक्सक्लूसिव हो। सोशल मीडिया ऑनलाइन प्रेजेंस। कंटिन्यूअस पोस्टिंग से इंटरेस्ट डाइल्यूट हो जाता है। ओकेजनल और हाई वैल्यू कंटेंट शेयर करो। स्कार्सिटी इक्वल्स टू एंटिसिपेशन इक्वल्स टू एंगेजमेंट और रिस्पेक्ट। द डीपर साइकोलॉजी। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली स्कार्सिटी और रेयरिटी को वैल्यू करता है। अगर कोई इजीली अवेलेबल हो, हम ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम समझते हैं। ग्रीन कहते हैं, प्रेजेंस इज लाइक वाटर, too much and it loses taste. Scarcity gives it flavor. यानी स्ट्रैटेजिक एब्सेंस साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट क्रिएट करती है और तुम्हारी पावर और इन्फ्लुएंस एम्पलीफाई होती है। हिस्टोरिकल स्टोरी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट स्ट्रैटेजिकली अपनी पब्लिक अपीयरेंसेस और कोर्ट प्रेजेंस कंट्रोल करती थी। कभी कभी मंथ्स तक कोर्ट में विजिबल नहीं होती। जब अपीयर करती, लोग उनकी प्रेजेंस और डिसीजन को ओवर वैल्यू करते। रिजल्ट, रेस्पेक्ट और एडमायरेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हुआ और उनका अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस अनचैलेंज्ड रहा। रिवर्सल। ग्रीन वार्न करते हैं, एक्सेसिव एब्सेंस या नेग्लेक्ट से लोग इग्नोर कर सकते हैं। बैलेंस जरूरी है, सिलेक्टिव और स्ट्रैटेजिक एब्सेंस। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या इन्फ्लुएंस के लिए कंप्लीट विड्रॉल हार्मफुल हो सकता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, कॉर्पोरेट और पर्सनल ब्रांडिंग में ये लॉ कॉमन है। लीडर्स और इन्फ्लुएंसर्स सेलेक्टिवली अपीयरेंसेस करते हैं कॉन्फ्रेंसेस, इंटरव्यूज या पोस्ट में। स्कार्सिटी का साइकोलॉजिकल एडवांटेज उनकी रिस्पेक्ट और अथॉरिटी को मेंटेन करता है। ओवर पोस्टिंग या कांस्टेंट विजिबिलिटी रेपुटेशन डाइल्यूट कर सकती है। फाइनल थॉट,
पावर और रिस्पेक्ट का सीक्रेट सिर्फ प्रेजेंस और एक्शन नहीं, स्ट्रैटेजिक एब्सेंस भी एक मास्टर टूल है। रॉबर्ट ग्रीन का मंत्रा है यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। सो रिमेंबर, अपनी नॉन प्रेजेंस का यूज करके रिस्पेक्ट और ऑनर बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम रेयर और सिलेक्टिव अपीयर होते हो, लोग नेचुरली तुम्हारी वैल्यू और इम्पोर्टेंस को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं।